दोस्तों, एक छोटी सी लड़की थी। उसका नाम था नंदनी। नंदनी मिट्टी में सनी अपनी उंगलियों से कुछ गढ़ने की कोशिश कर रही थी। दोपहर की धूप धीमे धीमे ढल रही थी और सड़क पर हलचल कुछ कम हो चली थी। उसकी स्कूली फ्रॉक अब गर्द से भरी थी। बाल बेतरतीब से बंधे हुए थे, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। आज की गुड़िया कुछ खास बनने वाली थी, वैसी जैसी उसने उस नई दुकान में देखी थी। पर हर बार जब उसकी मिट्टी की गुड़िया तैयार होती, वह मिट्टी सूखने से पहले ही टूट जाती। कोई हाथ लगाता या कोई पैर लग जाता, लेकिन फिर भी नंदनी हार कहाँ मानती थी। एक दिन दादाजी सब्जी मंडी के काम में उलझे थे और नंदनी थोड़ी दूर पर खेलने चली गई। खेलते खेलते उसकी नजर एक परिचित मोड़ पर पड़ी। वही मोड़ जहां से दादाजी अब नहीं गुजरते। वही थी वो चमचमाती खिलौनों की दुकान। उसका मन धड़कने लगा, पैर खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह दुकान के सामने पहुंची, उसकी आंखें वहीं ठहर गई। शोकेस में सजी वह गुड़िया आज भी वैसी ही थी। गुलाबी फ्रॉक, बालों में रिबन, और जब आंखें बंद करती तो सचमुच सो जाती। उसके होंठ जैसे मुस्कुराते थे। नंदनी मंत्रमुग्ध होकर खड़ी रही। भीतर जाने की हिम्मत पहले नहीं हो रही थी, लेकिन फिर जाने कैसे, जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो, वह सीधे अंदर चली गई। दुकान के भीतर रंग बिरंगे खिलौनों की दुकान थी, दुनिया थी। कारें, गेंदे, ट्रेनों की आवाजें और तरह तरह की गुड़िया। लेकिन नंदनी की नजर सिर्फ उसी एक गुड़िया पर टिकी रही। दुकान के मालिक एक हट्टे कट्टे अंकल थे। उनकी बड़ी सी कुर्सी थी और वे मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही नंदनी को देखा, उनके चेहरे पर एक अजीब सी सिकन आ गई, एक नापसंदगी और दया की मिली जुली परछाई। उन्होंने नजर घुमा ली, जैसे वहां कोई आया ही नहीं हो। नंदनी चुपचाप खड़ी रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों से गुड़िया को निहारती रही, जैसे उसे आंखों में भर लेना चाहती हो। वह सोच रही थी, क्या मैं एक बार उसे छू सकती हूँ? क्या मैं उसे गोद में उठा सकती हूँ? फिर न जाने कहां से साहस आया। उसने धीमे से कहा, अंकल, मुझे यह गुड़िया चाहिए। उसकी आवाज मासूम और धीमी थी, लेकिन सच्ची थी। उसमें एक गहराई थी। वो सिर्फ खिलौना नहीं मांग रही थी, शायद एक सपना मांग रही थी। दुकानदार ने उसकी तरफ एक बार और देखा। उसकी निगाह नंदनी के मैले कपड़ों, गर्द से सभी सनी टांगों और खासकर उसकी फटी हुई चप्पल पर गई। उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, ये 500 रुपए की गुड़िया है। नंदनी कुछ नहीं बोली। उसके होंठ सिले रहे, लेकिन आंखें बोल उठी। एक अनकहा दर्द, एक अधूरा सपना। तुम्हारे जैसे बच्चों को ऐसे खिलौने नहीं मिलते, जाओ यहां से। दुकानदार की यह बात किसी चाबुक की तरह नंदिनी के मासूम मन पर लगी। उसकी आंखें कुछ पल के लिए स्थिर रह गई, फिर वह चुपचाप बाहर आ गई। वो दुकान के बाहर खड़ी रही, उसी गुड़िया को फिर से देखने लगी। उस कांच के पीछे सजी हुई गुड़िया, जो अब उसे बहुत दूर लग रही थी। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक छोटी सी बच्ची अपने पापा का हाथ थामे उतरती है। वह बच्ची लगभग नंदनी की उम्र की थी। साफ सुथरे कपड़े, जूड़े में सजाया हुआ रिबन, चमचमाती चप्पलें। उसने उस गुड़िया की ओर इशारा किया और उसके पापा ने बिना कुछ कहे वह गुड़िया खरीद दी। दुकान वाले अंकल का चेहरा अब अलग ही था, मुस्कुराता, नरम और खुश। नंदनी ने वह दृश्य देखा, उसके भीतर कुछ कांप गया। काश मेरे भी पापा होते, उसने मन ही मन सोचा। पापा,
एक शब्द जो अब सिर्फ यादों में रह गया था। एक हादसे ने उसकी दुनिया बदल दी थी। न माँ रही न पापा, सिर्फ तस्वीरें थी और कहानियां जो दादी सुनाया करती थी। अब तो बस दादाजी थे। झुकी पीठ, कांपते हाथ और हर रोज सब्जियों की टोकरियां उठाने वाला जीवन। वही हर दिन नंदनी को स्कूल से लाते, वही टोकरी के पास बैठा देते और खुद ग्राहकों से मोलभाव करते। नंदनी उस दुकान से कुछ दूरी पर एक पत्थर की बेंच पर जाकर बैठी। उसका मन भारी था। उसकी छोटी सी छाती में कोई बड़ा दर्द उठ रहा था। वो बस बैठी रही, चुपचाप, आंखें नीचे, होंठ सीले हुए। इधर दादाजी ने जब नंदनी को पास न पाया तो बेचैन हो उठे। टोकरी वहीं छोड़कर उसे ढूंढने लगे। गली के एक मोड़ पर देखा, नंदनी अकेली बैठी थी। वो धीरे से उसके पास आए। उनका दिल धक से रह गया जब उन्होंने देखा कि नंदनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी, बस देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। दादाजी ने धीरे से उसका कंधा छुआ और नरम स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा? नंदनी ने पहले कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बोली, दादाजी, मुझे पापा चाहिए। दादाजी ठिठक गए। ये शब्द उनके लिए अनसुने नहीं थे, पर आज जैसे किसी ने उन्हें चीर कर रख दिया हो। उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुझे दादा प्यार नहीं करते? नंदनी ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। प्यार करते हो, लेकिन पापा होते तो शायद वो गुड़िया दिला देते। दादाजी का गला भर आया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने नंदनी को गले से लगा लिया। बेटा, पापा चले गए, लेकिन वो तुझ में ही तो जिंदा है। और मैं जितना कर सकता हूं करूंगा तेरे लिए। तू हंसती है तो लगता है जैसे दुनिया मुस्कुरा रही है। नंदनी की आंखें अब बह रही थी। दादाजी की हथेली में उसका चेहरा छुप गया था। वो दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहे, एक बेंच पर, एक खिलौने की दुकान से दूर, लेकिन एक दूसरे के बहुत पास। और वह गुड़िया बाजार की गुड़िया से कहीं ज्यादा अनमोल हो जाती है। तो नंदनी ने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, दादा, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो खिलौना मुझे चाहिए और उसे सिर्फ पापा ही खरीद सकते थे। आप मुझे वह नहीं दिला सकते। इन शब्दों ने दादाजी के दिल को जैसे चीर के रख दिया हो। उनकी झुकी हुई पीठ और भी झुक गई। एक क्षण के लिए कुछ बोल नहीं पाए। दिल भारी हो गया था। उनके कानों में जैसे एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, आप नहीं दिला सकते। उन्होंने धीरे से एक लंबी सांस ली। पोती के मासूम चेहरे को देखा। उम्मीद से भरी हुई आंखें जिनमें सिर्फ एक गुड़िया नहीं, शायद पूरा संसार छुपा था। फिर वह बोले, बेटा, वो दुकान वाला किसी को भी खिलौना दे सकता है अगर उसके पास पैसे हों। नंदनी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तो फिर हमारे पास पैसे क्यों नहीं है दादा? यह सवाल सरल था, लेकिन इसका उत्तर बेहद कठिन। दादाजी के चेहरे पर थकान की एक गहरी रेखा ऊपर आई। वे सोचते रहे, कैसे बताएं इस नन्ही जान को कि जिंदगी क्या होती है, क्या क्या छोड़ना पड़ता है, किन चीजों का इंतजार करना पड़ता है। पर वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ इतना कहा, अच्छा ठीक है, तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूं। नंदनी कुछ समझ नहीं पाई। वह बस चुपचाप बैठी रही बेंच पर, उसी पुराने से बेंच पर जहां कुछ देर पहले उसका दिल टूटा था। कुछ देर बाद दादाजी वापस आए। उनके हाथ में वही पुरानी थैली थी जिसमें सब्जी रखने का कपड़ा होता था, लेकिन आज उसमें कुछ और था। एक वादा, एक त्याग। चल बेटा,
उन्होंने कहा और नंदनी का हाथ थामा। वे दोनों सीधे उसी खिलौने की दुकान में पहुंचे। दुकानदार ने पहले तो थोड़ी हैरानी से देखा, फिर पहचान लिया, वही बच्ची जो कुछ देर पहले मना कर दी गई थी। दादाजी ने जेब से 500 रुपए निकाले, वो नोट जो उनकी 2 दिन की कमाई थी। उन्होंने कांपते हाथों से वो नोट दुकानदार को दिए और धीरे से कहा, एक गुड़िया मेरी पोती के लिए है। दुकानदार चुपचाप गुड़िया पैक करने लगा। नंदनी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। जब दादाजी ने गुड़िया उसके हाथ में रखी तो वह खुशी से उछल पड़ी। दादा, सच में ये मेरी है? अब मैं इसे घर ले जा सकती हूं? हाँ बेटा, तेरी ही है, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदनी की खुशी देखने लायक थी। वह गुड़िया को सीने से लगाकर बाहर निकल गई। उसकी आंखें चमक रही थी और होठों पर पहली बार उस दिन मुस्कुराहट थी। लेकिन दादाजी, उनकी आंखें मुस्कुरा रही थी पर दिल में हलचल थी। 500 रुपए, ये सिर्फ पैसे नहीं थे, अगले 2 दिन के सब्जी के माल का खर्च, घर का राशन, दादी की दवाइयां। अब वो सब कुछ फिर से सोचना होगा। वो चलते चलते मन ही मन हिसाब लगा रहे थे। कल से आधा टोकरा कम लूंगा, कुछ पैसे बचाऊं, शायद अपनी सब्जी खुद ही मंडी से ले आऊं। दादी को क्या कहूंगा? कहूंगा नंदनी की मुस्कुराहट में ही मेरा सुख है। उनके चेहरे पर हल्की चिंता थी, लेकिन एक गहरी शांति भी। जब उन्होंने देखा कि नंदनी अब सड़क किनारे चलती हुई अपनी गुड़िया को कुछ बतिया रही थी, हंस रही थी, तब उनके चेहरे पर थकान गायब हो गई। उन्हें अब यकीन हो गया था, आज उसे समझाना नहीं था, आज बस देना था। कभी कभी बच्चों को जवाब नहीं चाहिए होते, बस एक भरोसा चाहिए होता है कि वो अकेले नहीं है। घर लौटने तक नंदनी की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वह रास्ते भर अपनी गुड़िया से बात करती रही, जैसे वो सच में उसकी सहेली हो, उसकी अपनी छोटी सी दुनिया की राजकुमारी। तू जानती है, मैं तुझे कितने दिन से देख रही थी। दादाजी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तुझे लाद ही दिया। गुड़िया को उसने नाम दिया चांदनी, क्योंकि वह सचमुच चांद जैसी प्यारी लगती थी। घर पहुंचते ही वह सीधी दादी के पास गई। दादी, देखो, दादाजी ने मुझे चांदनी दी है। दादी पहले तो चौंकी, फिर दादाजी की ओर देखा। उनके माथे की सिकन और जेब की खालीपन को वो समझ गई, लेकिन कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुराकर नंदनी का माथा चूमा और कहा, चांदनी तो बड़ी सुंदर है, बिल्कुल तेरी जैसी। उस रात नंदनी चांदनी को लेकर सोई। उसने उसे अपने तकिए पर रखा, चादर उड़ाई और धीरे धीरे कान में कहा, अब तू हमेशा मेरे पास रहेगी ना, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अगले दिन से नंदनी के दिन की शुरुआत चांदनी के साथ होती। वह उसे स्कूल नहीं ले जा सकती थी, लेकिन मिट्टी की गुड़िया बनाते समय अब वह उससे सलाह लेती। चांदनी, इसकी आंखें बड़ी बनाऊं या छोटी? फ्राक लाल हो या नीला? धीरे धीरे नंदिनी में एक बदलाव आया। अब वो सिर्फ चाहने वाली बच्ची नहीं रही। अब वो सिर्फ चाहने वाली बच्ची नहीं रही, अब वो देने वाली बन गई थी। एक दिन उसने देखा कि पास की झुग्गी में रहने वाली छोटी गुड़िया नाम की लड़की अपनी टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया से खेल रही थी। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन चेहरा वैसा ही खिला हुआ था जैसा कभी नंदनी का हुआ करता था। उस दिन नंदनी ने अपने छोटे से मिट्टी के खिलौने में से एक खूबसूरत गुड़िया बनाई, चांदनी से थोड़ी मिलती जुलती, और वो जाकर उसे गुड़िया को दे आई। ये तेरे लिए है, मेरी चांदनी कहती है कि तू बहुत प्यारी है। गुड़िया की आंखें भर आई। वो पहली बार
कोई ऐसा खिलौना पा रही थी जिसे किसी ने दिल से बनाया था। नंदिनी वापस आकर जब चांदनी के पास बैठी तो उसके मन में एक गहरा सुकून था। अब वो जान गई थी कि 500 की गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं था, वो एक रास्ता थी जो उसे सिखा गई कि प्यार पाने से ज्यादा खूबसूरत है किसी और को वो प्यार देना। दादाजी दूर से उसे देख रहे थे। नंदिनी अब सिर्फ उनकी पोती नहीं रही थी, वो अब उनके जीवन की सबसे सुंदर कहानी बन चुकी थी। समय बीतता गया, नंदिनी बड़ी हो रही थी। उसका स्कूल खत्म हुआ, फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसने खुद मेहनत की, ट्यूशन पढ़ाई, बच्चों को मिट्टी से खिलौने बनाना सिखाया और कभी-कभी सब्जी की दुकान में दादाजी की मदद की। लेकिन चांदनी, वो 500 की गुड़िया अब भी उसके पास थी, एक कांच की अलमारी में सजी हुई। थोड़ी पुरानी हो चली थी, पर नंदिनी के लिए अब भी उतनी ही कीमती थी। वह जब भी थकती, हारती या उलझन में होती, चांदनी को देखती। उसे याद आता, मेरे दादा ने 2 दिन की कमाई सिर्फ मेरी मुस्कान के लिए दे दी थी, और वो फिर से खड़ी हो जाती। कॉलेज के बाद नंदिनी ने एक बड़ा फैसला लिया। मैं एक ऐसा केंद्र खोलूंगी जहां हर गरीब बच्चा खेल सके, सीख सके और वो पा सके जो मैं एक समय पर सिर्फ चाहती थी, प्यार, भरोसा और एक सपना। उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी और एक स्थानीय एनजीओ की मदद से एक मिट्टी और कला केंद्र की शुरुआत की। नाम रखा चांदनी, बच्चों की दुनिया। यहां बच्चे मिट्टी से अपने सपने बनाते थे, गुड़िया, जानवर, घर, मंदिर और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते थे। नंदिनी ने उन बच्चों के लिए गुड़िया और खिलौने बनाए जिनके पास कुछ नहीं था। वो कहती, मैंने एक बार सिर्फ एक खिलौने के लिए रोया था, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि कोई बच्चा किसी चीज के लिए रोए नहीं, बल्कि मुस्कुराए। समाचार पत्रों ने उसकी कहानी छापी, एक 500 की गुड़िया जिसने 100 बच्चों का जीवन बदला। दादाजी अब बहुत बूढ़े हो चले थे, लेकिन जब भी वो केंद्र में जाते, बच्चों के बीच बैठते तो मुस्कुराते हुए कहते, नंदिनी अब सिर्फ मेरी पोती नहीं, वो इन सब की दादी है। नंदिनी हर साल एक दिन खास मनाती, चांदनी दिवस। उस दिन जब उसे अपनी पहली प्यारी गुड़िया मिली थी, उस दिन हर बच्चे को एक खास गुड़िया या खिलौना उपहार में मिलता, न सिर्फ खेलने के लिए बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि सपने गरीब या अमीर नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने वाला दिल चाहिए होता है। एक बार एक बच्चा नंदिनी से पूछ बैठा, दीदी आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है इस केंद्र में? नंदिनी मुस्कुराई, अलमारी से चांदनी की गुड़िया निकाली, बच्चे को दिखाई और कहा, यह 500 की गुड़िया जिसने मुझे सिखाया कि किसी की एक मुस्कान किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। और फिर उसने कहा, और अब मेरी दुनिया तुम सब हो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।